अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेसन में, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एंजल वन से हम खरीदो फरोख्त कैसे करें, कैसे किसी स्टॉक को खरीदें और कैसे स्टॉक को बेचना है। इसी तरीके से स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। स्टॉप लॉस के लिए आपको बार बार सेशन में बताया जा चुका है कि स्टॉप लॉस की अहमियत कितनी ज्यादा है। देखो, हाथ में अगर आपके पैसे हैं तो आपको कमाने के 10 मौके मिलेंगे। और अगर आपने सारा पोर्टफोलियो, अपना सारा जो आपका कैपिटल है, किसी भी स्टॉक के अंदर फंसा दिया, तो पता चलेगा कि स्टॉक दिन ब दिन गिर रहा है और आप बैठ के उसको देख रहे हैं, कर कुछ नहीं पा रहे। तो इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। स्टॉप लॉस की अहमियत कितनी है, ये मैं आपको पिछले सेशंस में बता चुका हूँ। अगर आप कुंड को स्टॉप लॉस की अहमियत को जानना है तो हमारे उन तमाम वीडियोस को, जो हमारे सेशंस होते हैं, उनकी वीडियोस को देखिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के अब हम शुरू करते हैं और हम पहुंचते हैं एंजल वन पर। एंजल वन हमने देखिए ओपन कर लिया है दोस्तों। यहाँ से हम कोई भी एक स्टॉक उठाते हैं, मान लीजिए चलिए हमने टाटा का कोई स्टॉक देख लिया। ठीक। तो यहाँ पर हम कोई एक स्टॉक देखते हैं जो थोड़ा, मान लीजिए ये क्वांटम करके एक स्टॉक है, 78 रुपीज का है। देखिए, मैं वर्बली सिर्फ खरीदना और बेचना सिखा रहा हूँ, इस वजह से मैं किसी भी स्टॉक का कोई एनालिसिस करने नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है। कितने रुपये पे खरीदना है, कितने पे बेचना है, कितना टारगेट रखना है, कितना स्टॉप लॉस रखना है, ये सारी चीजें आपकी पहले से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। अगर आप हमारे इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो फिर आप हमारे क्लास को, हमारे कोर्स को ज्वाइन करीजिए कीजिए। उसके अंदर आपको पता चलेगा, हम उसके अंदर सिखाते हैं कि एनालिसिस हमें कैसे करना है, कितने रुपए पे खरीदना है, कितने पे बेचना है। ये सारी चीजें हमारी एक महीने महीने के कोर्स के अंदर सब सिखाया जाता है। ठीक है। तो अब हम चलते हैं स्टॉक के ऊपर। क्वांटम का स्टॉक हमने मिसाल के तौर पर ले लिया है। तो बाय का ऑप्शन, ये जो बाई तरफ आपका बाय का ऑप्शन दिख रहा है, बाय को क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाकर अब सबसे पहले देखिए बिल्कुल ऊपर की तरफ क्वांटम लिखा हुआ है, नीचे एनएसई बीएसई। तो हमें एनएसई का स्टॉक लेना है। ठीक है। एनएसई हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद दूसरे नंबर पे लाइन से डिलीवरी, इंट्राडे, पे लेटर, ये तीन ऑप्शन है। तो पहले ये चीज जान लीजिए कि इंट्राडे हम करते नहीं है, शरीयत में इंट्राडे जायज नहीं है। पे लेटर, इसको जाहिर सी बात और ज्यादा नहीं है। पे लेटर का मतलब ये होता है कि सूद पर मबनी पैसा ये देते हैं एंजल वन वाले, या जो भी आप ब्रोकर ऐप यूज करेंगे तो उसके अंदर आपको पैसा दिया जाता है, जो पे लेटर कहलाता है। यानी आप बाद में पैसा पे करें, तो अभी जो ये पैसा देंगे उस पर सूद लेंगे। तो और जाहिर सी बात है, सूदी काम हम करते नहीं है। तो यहाँ पर हम पे लेटर, इंट्राडे, ये दोनों छोड़ देंगे। डिलीवरी को सिलेक्ट करेंगे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। आमतौर पर नए जो अकाउंट होते हैं तो उसमें इंट्राडे सेलेक्ट होता है। ठीक है। हमें डिलीवरी सेलेक्ट करना है। उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ पर हमें शेयर्स डाल देना है, कितने लेना है। मसलन 100 लेना है, 100 डाल दीजिए। ठीक है। 50 लेना है, 50, जितने भी आप स्टॉक ले सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स के सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है मैक्स क्वांटिटी। ठीक है। तो मैक्स क्वांटिटी जो है, मैक्स क्वांटिटी पे लिखा हुआ 2। इसका मतलब है कि हमारे अकाउंट में इतना बैलेंस है कि जिसके अंदर सिर्फ 2 शेयर आ सकते हैं। जब आप अपने अकाउंट के अंदर फंड ऐड कर लेंगे तो फिर आपको ज्यादा सा जब फंड होगा तो ये खुद ही दिखाएगा कि कितनी क्वांटिटी आ सकती है। अब मान लीजिए मैंने नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर 1 कर दिया। उसके बाद उसके नीचे आएंगे तो लिमिट प्राइस में दो ऑप्शन होते हैं, एक मार्केट और एक लिमिट। हमें लिमिट प्राइस लगाना है, मार्केट प्राइस नहीं लगाना है। लिमिट क्या लगाएंगे? लिमिट वो लगाएंगे जो एनालिसिस के टाइम हमने तय किया है कि इतने रुपए पर हमें परचेस करना है। मान लीजिए हमने एनालिसिस किया था कि 78 रुपये 5 पैसे, यानी 78.5 रुपये में ये स्टॉक खरीद रहा है। ठीक। तो लिमिट प्राइस हम यहाँ पर लगा देंगे 78 रुपये 5 पैसे। उसके बाद कुछ नहीं करना है, आप सीधा प्लेस बाय ऑर्डर, ये यहाँ पर नजर आ रहा है जो, प्लेस बाय ऑर्डर पे आ जाएंगे, प्लेस कर देंगे, कंफर्म कर देंगे, ये स्टॉक आपके पास आ गया। ठीक। अब हमें चेक करना है तो कहाँ चेक करेंगे? नीचे होम, उसके बाद वॉच लिस्ट, फिर पोर्टफोलियो। उसके बाद जो नजर आ रहा है ये है ऑर्डर्स। ऑर्डर्स पे हम जाएंगे तो पेंडिंग दिखा रहा है कि क्वांटम आपने खरीदा है,
78 रुपये 50 पैसे आपने लिमिट लगाया है। अभी इसकी कीमत चल रही है 79.20 रुपीज। ठीक है, 79 रुपये 5 पैसे चल रही है। ये स्टॉक अगर घट के नीचे आता है, 78 रुपये 50 पैसे आता है, तो ये ऑटोमेटिक खरीद जाएगा और हमारे अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक दोस्तों आपने जान लिया कि हमें खरीदना कैसे, बाय कैसे करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें जो है स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। स्टॉप लॉस लगाने के लिए पहले स्टॉक आप खरीदेंगे, आपके अकाउंट में आ जाए, उसके बाद सेल के ऑप्शन पे जाके फिर वहां से स्टॉप लॉस लगाना होता है। तो चलिए मैं इसको जल्दी से इस स्टॉक को खरीद लेता हूँ, ताकि जो है हमारे लिए तो जो है बेचना आसान हो। ठीक, हम आ गए होम के अंदर। ठीक है, दोबारा से हम उसी स्टॉक पे जाते हैं जो क्वांटम स्टॉक हमारे अकाउंट में भी हमने खरीदा भी आपके सामने। इस पर हम चले गए। अब हमें लगाना है स्टॉप लॉस। ठीक, तो अभी हम देख रहे हैं तो 79 रुपीज है, और स्टॉक माइनस की तरफ जा ही रहा है। तो मसलन हम ये चाहते हैं कि भाई अगर ये स्टॉक और डाउन होता है तो 77 रुपये से डाउन अगर जाता है तो हम इसमें से निकल जाएंगे। तो हम आ जाएंगे सेल पर। सेल के बाद फिर यहीं पर नंबर ऑफ शेयर्स, एक शेयर हमारे पास है, जितने आपको हो, जितने निकालने हो उतने का स्टॉप लॉस लगा देंगे। फिर हम आएंगे इधर स्मार्ट ऑर्डर पे। लिमिट और मार्केट को अब हमें टच नहीं करना है। अब हम आएंगे स्मार्ट ऑर्डर, यहाँ पर आएगा स्टॉप लॉस ऑर्डर, इसको हम ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद ट्रिगर प्राइस हमें लगाना है मसलन 77 रुपीज। हम चाह रहे हैं कि 77 रुपये से नीचे हम नहीं खरीदेंगे, मतलब उससे नीचे नहीं रुकेंगे। 77 तक हम बर्दाश्त करेंगे, 77 से नीचे गया तो फिर हम नहीं रुकेंगे, वहां से हम सेल करके निकल लेंगे। तो ये स्टॉप लॉस आपने ट्रिगर प्राइस में 77 लगा दिया। उसके बाद अब कुछ नहीं करना, बस सीधा प्लेस सेल ऑर्डर ये कर देना। प्लेस सेल ऑर्डर किसी क्लिक करेंगे, कंफर्मेशन मांगेगा, कंफर्म कर दीजिए, आपका ऑर्डर लग गया। ठीक, अब आपको चेक करना है तो दोबारा से ऑर्डर्स के अंदर जाइए, पेंडिंग में देखिए, अब यहाँ पर दिखा रहा है क्वांटम 77 रुपीज पे आपने सेल का ऑर्डर लगा रखा है। क्वांटम के नीचे देखेंगे तो नीचे लिखा हुआ है रेड कलर से सेल, SELL सेल, यानी सेल ऑर्डर लगा हुआ है। उसके बाद लिखा है SL। SL का मतलब होता है स्टॉप लॉस। ठीक है, DEL डेल, डेल का मतलब है डिलीवरी में आपने लगा रखा है। अगर यहाँ इंट्राडे होता तो ये इंट्राडे INTR करके लिखा हुआ था, डिलीवरी में ले रखा है तो DEL डेल लिखा हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये बहुत कीमती मालूमात आपको मिली हैं। और ऐसे ही हमारी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और कोई भी आपको स्टॉक मार्केट से मुतालिक क्वेरी है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मौजूद है हमारा, आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों, जजाकुमुल्लाह खैरा व अहसनल जज़ा।